बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने 6 साल माइनिंग की हुई है और हम इस इंतज़ार में हैं कि कब पाई नेटवर्क की प्राइस जो है वो बेहतर हो। क्योंकि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, इसलिए क्रिप्टो के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो आज की वीडियो भी आपने बड़े ध्यान से देखनी है क्योंकि आप पाई नेटवर्क के यूज़र्स हैं, आप पाइनियर्स हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आप, मुझे पता है कि इसके प्राइस के डाउन होने की वजह से परेशान है। तो ये ज़रा देखिएगा, ये आज आपके सामने क्रिप्टो बबल्स में कुछ बेहतरी आई है। कल मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ऑल कॉइन्स जो हैं वो नेगेटिव में जा रहे थे। आज कुछ नेट जो कॉइन्स हैं वो पॉजिटिव में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि क्रिप्टो का ट्रेंड जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। इस तरह आज अगर हम पाई नेटवर्क की प्राइस की बात करें तो पाई नेटवर्क की प्राइस 0.36 थी और अब इस टाइम 0.35 है। अगर 7 दिन का हम चार्ट देखें तो 7 दिन के चार्ट में ये हमें डिफरेंटली, मतलब कि 0.40, इसी तरह 0.35 से लेके 0.340 तक जो कि घूमती रही है और हम ये समझते थे कि ये 0.38 से 0.4 से नीचे नहीं जाएगी। लेकिन इसकी मेन चीज़ जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई का आपको मैं ज़रा चार्ट दिखा दूँ इस मंथ का, कि आपके सामने है कि अगस्त में कितनी जो है वो अनलॉकिंग होने जा रही है पाई नेटवर्क की, जो कि ह्यूज अनलॉकिंग है। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द अगस्त या स्टार्ट ऑफ द सितंबर अगर देख लें तो इसकी अनलॉकिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और इसमें पॉसिबल है कि इसकी प्राइस भी बेहतर हो जाए। तो इस हवाले से जो एनालिस्ट जो कहते हैं कि अब चूँकि सेकंड माइग्रेशन जो है वो उसकी बात हो गई है। सेकंड माइग्रेशन उन्होंने कहा है कि 2025 में हम कर देंगे। फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी हुई है और उसको लेके बहुत सारी चीज़ें जो रह जाती थी वो उन्होंने कहा था कि सेकंड माइग्रेशन में हो जाएंगी। जिस तरह आपने किसी को रेफ़र किया हुआ था उसकी मतलब रिवार्ड जो है वो आपको नहीं ट्रांसफ़र हुआ था। इसी तरह बहुत सारी जो चीज़ें थी वो आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकी थी। आपने KYC जो वेरिफिकेशन की थी किसी की, तो वो भी आपको, उसके भी बोनस जो है वो आपको नहीं मिला था। लेकिन सेकंड माइग्रेशन में वो पॉसिबल है कि वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सिंपल है, मतलब एक अच्छा सिंबल है। ये ऐसा लगता है कि अब पाई नेटवर्क जो है वो अच्छी डगर पे चल रहा है। लेकिन इसमें जो बेहतरी है वो कहाँ तक आ जाएगी वो एक अलग से बहस है। लेकिन सेकंड मेनर माइग्रेशन कुड अनलॉक फ्रोजन पाई बोनसेस एंड बैलेंसेस। इसमें मतलब कि जो आपके फ्रोजन हैं पाई बोनस और बैलेंसेस वो सारे आपके सामने मतलब कि क्लियर कट होके आपकी वॉलेट में आ जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकेंगे। इसमें पहली चीज़ जो कि मेंबर्स जिन्होंने कंप्लीट की KYC रिसेंट वीक्स में, बट अब जिनकी तब सेकंड माइग्रेशन हुई थी उनका मॉडरेटर कहते थे कि मतलब अब जब जिनकी KYC कंप्लीट हुई थी और हमने उनको कहा था कि इनकी सेकंड माइग्रेशन में मेंडेट की होगा और उसके हवाले से एक क्लियर कट था कि ऐसे मेंबर्स जिन्होंने रिसेंटली जो है वो KYC कंप्लीट की थी और उनका बैलेंस जो है वो लॉक था, ऐसे लोग जिनका रेफरल बोनस जो है वो पहली माइग्रेशन में उनके साथ अटैच नहीं था, उनको नहीं मिला था, अभी इंक्लूड नहीं था, वो भी सेकंड माइग्रेशन के ऊपर आ गया कि जी सेकंड माइग्रेशन में जो आपका रेफरल बोनस है, जो आपने लोगों को मतलब कि रेफ़र किया हुआ था तो उसकी वजह से जो आपको बोनस मिलना था वो भी आपका सेकंड माइग्रेशन पे था कि जब सेकंड माइग्रेशन होगी तब हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन वो अभी तक चूँकि नहीं था ट्रांसफ़र हुआ तो लोग उसके बारे में भी बहुत सोचते थे, बहुत देखते थे कि कब ये ट्रांसफ़र होगा। और ये हमने देखा कि अभी जो सेकंड माइग्रेशन है इसमें ये हो जाएगा। इनएक्टिव यूज़र हु हैव नॉट येट कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायर्ड टेक्निकल स्टेप्स, ऐसे यूज़र्स जिन्होंने कोई भी टेक्निकल स्टेप कंप्लीट नहीं था किया, जैसे KYC उन्होंने कंप्लीट नहीं थी की, ब्राउज़र आपने इंस्टॉल नहीं था किया, जितने भी टास्क जो कि टेक्निकली बताए थे पाई नेटवर्क ने वो आपने कंप्लीट नहीं किए थे, तो भी आपको खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि अब आपके पास सेकंड माइग्रेशन में आप ये सारा कुछ कर देते हैं। वैलिडेटेड अकाउंट्स बट नॉट माइग्रेटेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रीजंस, ऐसे अकाउंट्स जो वैलिडेटेड तो हो चुके थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी टेक्निकल स्टेप या इशू की वजह से वो माइग्रेट नहीं हो सके, तो उनकी माइग्रेशन जो है वो सेकंड माइग्रेशन में उनकी भी कंप्लीट हो जाएगी। और यही वजह है
कि आज मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी पाइकॉइन की प्राइस जो है वो 0.5 तक बहुत जल्दी, जैसे ही ये सेकंड माइग्रेशन का अब चांद चूँकि नज़र आ चुका हुआ है और ये इसने मतलब कि एक समझ लें कि एक फ्यूल का काम कर रहा है। पायरेट रीबाउंड्स आफ्टर डिपिंग इनटू द डिमांड जोन, एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स फर्दर अपसाइड एंड रेजिस्टेंस चैलेंजेस, सेकंड मेन माइग्रेशन स्पेकुलेशन फ्यूल्स एंटिसिपेशन फॉर द नेक्स्ट फेज। मतलब ये एक फ्यूल का काम करेगी क्योंकि सेकंड माइग्रेशन की अब बात हो गई है, सेकंड माइग्रेशन का हमें उम्मीद लग गई है कि सेकंड माइग्रेशन हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पाई नेटवर्क को किसी ना किसी फ्यूल की ज़रूरत है। पाई नेटवर्क, कल भी मैंने आपको कहा था कि पाई नेटवर्क कोर टीम को कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए कि कुछ ना कुछ, मतलब कि जो प्राइस इतनी ज़्यादा डाउन होती जा रही है, मुसलसल हम देखते जा रहे हैं इसकी प्राइस को। तो अब मतलब कि कब तक कोई हौसला करता है, कब तक कोई सब्र करता है, सब्र की कोई हद होती है। तो पायनियर्स ने बहुत सब्र किया है, वो कब से इस इंतज़ार में है कि इसकी प्राइस कभी तो बेहतर हो जाए, कभी जो है वो हमें भी कुछ बेहतर न्यूज़ जो है वो मिल जाए। लेकिन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कि बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि आज अगर देखें ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो इसमें ये बाय और सेल दोनों है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब है कि जनाब इसकी प्राइस के ऊपर वो सेलिंग की वजह से सेलिंग का प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे क्लियर है वो ये है कि सेकंड माइग्रेशन का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसकी प्राइस बेहतर हो जाएगी। आपने कथित तौर पे इसको मतलब कि परेशान नहीं होना, इससे जान नहीं छुड़ानी कि आप क्या करें कि इसको होल्ड करके रखें, कभी भी इसको सेल नहीं करना कि क्योंकि इस प्राइस पे अगर 0.35 पे आप इसको सेल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो आपने जो मेन चीज़ को जो करने के काम है वो ये करना है कि आपने इसको होल्ड करना है, इसको बाय नहीं करना। मैं आपको बाय का नहीं कहता कि इसकी प्राइस जनाब 0.5 पे जाने वाली है तो आप इसको बाय कर लें, बाय आपने अभी इसको नहीं करना। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेहतर हो जाएगा, आप इसको होल्ड करके रखें क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। हमने 6 साल माइनिंग की हुई है, कोई हमने मतलब कि कोई इस तरह का कोई हमारा फजूल वक्त नहीं था कि हम 24 आवर के बाद आके यहाँ पे क्लिक करते थे। हमने ऐप इंस्टॉल की हुई थी, हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ हो रहे थे। लेकिन अब हमने इसको होल्ड करके रखना है। कब तक होल्ड करके रखना है? जब तक इसकी प्राइस बहुत बेहतर नहीं हो जाएगी और हमने इसका यूज़ केस बनाना है और इसका इकोसिस्टम को समझना है। इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह